जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। यूको बैंक के अंतर्गत में यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट है अप्रेंटिस के लिए। लगभग 544 अप्रेंटिस पोस्ट के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आता है। यहाँ पर देखिए 2 जुलाई 2024 को आपके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है यूको बैंक यूसीओ बैंक के अंतर्गत पे। ठीक है, देखिए 544 जो अप्रेंटिस है, इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1968 फर्स्ट हो गया। एडवर्टीज नंबर जो चीज़ देख लीजिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड यहाँ पर क्या है, जुलाई 2024 से लेकर 16 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूको बैंक इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर इंगेजमेंट एज अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 1968 फर्स्ट के अंतर्गत पे कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, NATS यहाँ पे डॉट हो गया education.gov.in पे। या आगे भी देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.ucobank.com करके। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये देखिए इसके अंतर्गत पर भी जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि इनके द्वारा जो गाइडलाइन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। ठीक है, वैकेंसी का जो अपडेट है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, टोटल 544 पोस्ट हैं। प्रत्येक यूटी और डिस्ट्रिक्ट बेस में दिया गया है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, प्रत्येक यूटी और स्टेट में दिया गया है। जैसे यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह क्या है, यूनियन टेरिटरी यूटी है, जहाँ पर टोटल एक पोस्ट है। आप देख लीजिएगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, EWS, अनरिजर्व। और उसके बाद में आउट ऑफ विस मतलब बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी PWBDVS के अंतर्गत पे जो भी यहाँ पे HIOC VI और IDBS के अंतर्गत पे जो वैकेंसी वो अपडेट है वो आप देख लेना। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे 7 पोस्ट है टोटल, अरुणाचल प्रदेश में 1 पोस्ट, असम में 24, बिहार में 39, चंडीगढ़ के अंतर्गत पे 4, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पे 10 पोस्ट है, और दादरा नगर हवेली में 1, दमन और द्वीप के अंतर्गत पे 2 पोस्ट है, गोवा के अंतर्गत पे 1 हो गया, गुजरात के अंतर्गत पे 18, हरियाणा के अंतर्गत पे 14, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पे 27, जम्मू एंड कश्मीर में 3 पोस्ट हैं, झारखंड के अंतर्गत पे 12 पोस्ट है, और कर्नाटका के अंतर्गत पे 11, और केरला के अंतर्गत पे 9 पोस्ट है। फिर उसके बाद में लक्षद्वीप के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे 28, और महाराष्ट्र 31, मणिपुर में 2 पोस्ट है, मेघालय में 1 पोस्ट है, और मिजोरम में 1, और नागालैंड के अंतर्गत पे 1 पोस्ट, न्यू दिल्ली में 13 पोस्ट है, उड़ीसा में 44 44 पोस्ट हैं, पौंडीचेरी के अंतर्गत पर 2 पोस्ट है, पंजाब में 24 24, राजस्थान में 39 39 पोस्ट है, सिक्किम में 1 पोस्ट, और तमिलनाडु में 20 पोस्ट, तेलंगाना में 8 पोस्ट है, त्रिपुरा में 4 पोस्ट, और उत्तर प्रदेश में 47, उत्तराखंड में 8 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में 85, यहाँ पर 85 पोस्ट है। टोटल कितनी है, 544 पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज शेड्यूल कास्ट में 82 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब में 39, यहाँ पे लिखा है जैसे ओबीसी में 106 पोस्ट है, EWS में 41 पोस्ट है, और अनरिजर्व के अंतर्गत पर 278 है, 278 पोस्ट है। ठीक, उसके बाद में अगर यहाँ बात करेंगे तो टोटल कितनी पोस्ट है, 544 पोस्ट है। SI बेस में 10 पोस्ट हैं, और OC बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट, VI पे भी 1 पोस्ट, और यहाँ पर ID बेस के अंतर्गत पे कोई पोस्ट यहाँ पर अपडेट नहीं की गई है। टोटल वैकेंसी देख लिया होगा आपने, यहाँ पर कैटेगरी वाइज और इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा, जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं वही यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। जैसे बेसिक सा इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा दिया गया है। जैसे नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात करेंगे तो कैंडिडेट मस्ट भी, इसके अंतर्गत की बात कही गई है, जैसे सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी हु कम ओवर और टू इंडिया बिफोर जनवरी 1962 के अंतर्गत पे जो वहाँ पर हुआ था तब आए हुए थे, तो वो इसके अंतर्गत पे तिब्बती रिफ्यूजी के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद में जैसे पर्सनस ऑफ इंडिया ऑरिजिन्स हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मली तंगानिया और जंजिबार और जाम्बिया, मालवी, जेरे, इथोपिया एंड वियतनाम with the intention of permanently settle in India provided that of candidates belong to categories। तो उसके अंतर्गत फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अंतर्गत पे, तो उनके अंतर्गत पे जो परमानेंटली सेटल इन इंडिया है तो रिफ्यूजी बेस के अंतर्गत पे उनके लिए यहाँ पर वो इसके लिए एलिजिबल है इस फॉर्म फिल को करने के लिए। एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 20 साल 20 साल और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 को आपका एज अधिक से अधिक 20 साल और कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक आपकी कितनी होनी चाहिए, 28 साल होना चाहिए। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तब आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, जिसको SC और ST कहा जाता है,
तो इसके अंतर्गत तो 5 ईयर्स का 5 साल की इसमें छूट दी जाती है। अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत तो नॉन क्रिमिनल ईयर ओबीसी एनसीएल में इंक्लूडेड तो 3 साल की छूट होती है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर दी राइट ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत पर अगर वो पीडब्ल्यूबीडी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है 15 साल की, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी बेस में आता है तो 13 साल के लिए, और पीडब्ल्यूबीडी है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 10 साल के लिए उसके लिए एज छूट दी जाती है। देखिए विडोज हो गया, डाइवोर्स्ड वोमेन हो गया, और उसके बाद में मतलब विधवा होगी, और जैसे डिवोर्स तलाक वाली वोमेन है, एंड वोमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैज़ नॉट रिमेरिड, और जो मतलब जिसने दोबारा शादी नहीं करी है तो अगर वो इसके अंतर्गत पर आ जाता है तो इसके अंतर्गत पे क्या इंक्लूड किया गया है कि वो देख एज कंसेशन, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है एज कंसेशंस अप द एज ऑफ 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, अगर वो इस कैटेगरी के अंतर्गत पे इंक्लूड है तो उसके लिए ये चीज़ें हैं 35 ईयर्स के लिए। अगर वो ओबीसी के अंतर्गत पे तो 38 तक, और वो अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है कौन, विडो डाइवोर्स्ड वोमेन एंड वोमेन्स लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु हैज़ नॉट रीमैरिड। तो अगर वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे इंक्लूड होता है तो आपको 40 साल की छूट दी जाएगी। और पर्सनस अफेक्टेड बाई 1984 का जो रियोट अफरा तफरी हुआ था 1984 का 5 साल की, उसको छूट दी जाएगी। एक जीएस का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा 1984 का रियोट क्या है, ठीक है, अफरा तफरी। रियोट का मतलब होता है अफरा तफरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलर बॉडी बेस के अंतर्गत पे 1/7/2024 मतलब उसके अंतर्गत पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन से। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करेंगे तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो इसके अंतर्गत पे कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो है, मतलब जब से आपका फॉर्म फिल का जो ये चीज़ें चल रही है तो उसका ड्यूरेशन आपका 1 साल का इसके अंतर्गत पे ट्रेनिंग चलेगा, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो चीज़ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया गया, फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर वैसे तो फॉर्म फीस का कहीं पे जिक्र नहीं किया है, आपका कोई फॉर्म फीस नहीं होगा। अगर है भी तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपकी कैटेगरी को इंक्लूड करते हुए वही इन्फॉर्मेशन दिया, लगभग 8 पेजों का पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड किया। वैसे फॉर्म फीस का कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट तो किया है नहीं, अगर दिया होता तो अगर फॉर्म फीस होता तो यहाँ पर डायरेक्ट आपके लिए प्रोवाइड करता, तो फॉर्म फीस नहीं हो सकता है, फिर भी आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए यूको बैंक के अंतर्गत पे जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट किया गया है, सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपके अप्रेंटिस के लिए जो अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत पे लगभग 544 अप्रेंटिसों के लिए जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।